नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं गोवा से आप क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे उस बारे में। गोवा से क्या एक्सपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, गोवा ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड को क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने बिलियन डॉलर का जो है गोवा एक्सपोर्ट यहाँ से कर पा रहा है। कई लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, बोलते हैं सर मैं गोवा से हूँ और मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गोवा में रहते हैं या गोवा के आसपास रहते हैं और आपको वहाँ से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है या किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सारे जवाब आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें गोवा के टोटल एक्सपोर्ट की, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ 2.16 बिलियन डॉलर का जो है गोवा ने एक्सपोर्ट किया और मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपोर्ट किया है। तो जान लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो गोवा से एक्सपोर्ट हुए। तो यहां सबसे पहले आ रहा है आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो कि करीब करीब 1.10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। और उसके बाद आ रहा है गोवा ने जो एक्सपोर्ट किया इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है, 309.84 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट गोवा से किया गया। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है 220.86 मिलियन डॉलर का गोवा से एक्सपोर्ट किया गया है। मेरीन प्रोडक्ट, क्योंकि सी साइड है पूरा गोवा से, तो मेरीन प्रोडक्ट का भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है वहां से किया जा सकता है, होता है ऑलरेडी। 139.64 मिलियन डॉलर का अकेले मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट गोवा से किया जाता है। तो बहुत अच्छा जो है ये एक्सपोर्ट रह रहा है मेरीन प्रोडक्ट का। डिफरेंट काइंड ऑफ मेरीन प्रोडक्ट जो है गोवा से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं टू द वर्ल्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी गोवा से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 135.04 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर आयरन और की बात करें, केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट के अंदर आयरन और भी आ जाता है, तो इसमें 94.24 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद अदर प्रोडक्ट में 83.19 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर 47.40 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट में यहां पे किया गया है। इसके बाद सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोसेस आइटम के अंदर, प्रोसेस फूड एंड आइटम्स के अंदर करीब करीब 15.21 मिलियन डॉलर का यहां से गोवा से एक्सपोर्ट किया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर। उसके बाद सिरामिक प्रोडक्ट एंड ग्लासवेयर प्रोडक्ट के अंदर 5.24 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। और यहाँ पे कैशू का एक्सपोर्ट किया। कैशू भी बहुत अच्छा होता है गोवा के अंदर, मैंने देखा है, जब मैंने विजिट किया तो काफ़ी सारी कैशू की वहाँ पे शॉप वगैरह है, कैशू बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे काजू जो है 1.74 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है अकेले गोवा से। तो बहुत अच्छा है ये भी वहाँ की इकोनॉमी के लिए। एक तो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है और उसके बावजूद एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा वहाँ से किया जा रहा है। उसके बाद मसाले भी जो है गोवा और गोवा के नियर बाय एरिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 1.12 मिलियन डॉलर के स्पाइसेस का एक्सपोर्ट है। उसके बाद कॉटन, यार्न एंड फैब्रिक्स मेड ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है 1.08 मिलियन डॉलर का जो है यहाँ से अकेले गोवा से किया जा रहा है। उसके बाद जो है रेडीमेड गारमेंट का 460,000 डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। हैंडीक्राफ्ट आइटम का 450,000 डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है, क्योंकि देखिए अब गोवा जो है टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा वहाँ से मार्केट हो सकता है। कई जब टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं तो कुछ सैंपल साथ में लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक्सपोर्टर के साथ ऑलरेडी कि यहाँ क्लाइंट ऑलरेडी उनके पास आते हैं कई सारे, और उनको वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। जब उनकी शॉप पे आते हैं तो वो उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, बाद में भी कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वो बाद में भी इंपोर्ट कर लेते हैं कई बार। तो इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी ये भी है गोवा में रहने वालों के लिए। और हैंडीक्राफ्ट का 450,000 डॉलर का एक्सपोर्ट है यहाँ से। माइका कोल एंड अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस जो मिनरल्स है उनका जो एक्सपोर्ट है 360,000 डॉलर का यहाँ से किया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी एक्सपोर्ट हो रहा है 340,000 डॉलर का। कॉफी एक्सपोर्ट हुआ 290,000 डॉलर की। जेम्स एंड ज्वेलरी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट है। जैसा मैंने बोला टूरिस्ट आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट साथ में ले जा सकते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह सब खरीदते हैं और फिर वो वहाँ जाके वापस से इंपोर्ट करते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है। तो सैंपल भी यहाँ से कई बार कलेक्ट करके जाए जाते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का 230,000 डॉलर का यहाँ पे एक्सपोर्ट रहा है। मेन मेड यार्न फैब्रिक्स मेडअप्स का एक्सपोर्ट 140,000 डॉलर का है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसमें टी आती है, चाय का एक्सपोर्ट करीब करीब $130,000 का किया गया है। लेदर प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट $120,000 का किया गया है। राइस का एक्सपोर्ट $60,000 का, टोबैको का एक्सपोर्ट $20,000 का, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे $10,000, जूट और इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग कारपेट्स वगैरह $10,000 के यहाँ पे एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट जो आप भी गोवा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $1 मिलियन बिलियन डॉलर का कारोबार जो है गोवा से हो रहा है। $2.16 बिलियन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहा। उसके बाद 2023-24 का जल्दी हम वीडियो बनाएंगे टोटल कितना गोवा से एक्सपोर्ट रहा है। जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर तो हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आप गोवा से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब गोवा से एक्सपोर्ट करना कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाए जाएं अगर आप गोवा से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, आरसीएमसी लगेगा, डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे लेना रहेगा। अगर आप कोई प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस भी लगेगा, या फिर अदर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं केमिकल वगैरह में तो टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट जो है आपसे मांगी जा सकती है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसा कि आपका प्रोफोमा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट ही बनते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले बनाने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट के दौरान या शिपमेंट के कई बार बाद में भी बनते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट बना के आपको बायर को कुरियर करने। जब बायर को वो सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे तब जाके ही वो अपना मटेरियल छुड़ा पाता है। अब पूरे प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि अगर आप गोवा में हैं या गोवा के नियर बाय एरिया से हैं तो आप गोवा से किस तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है या फाइनलाइज करना है कि मैं क्या प्रोडक्ट में डील करना चाहता हूं, क्या प्रोडक्ट का आप जो है एक्सपोर्ट यहां से कर सकते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है तो उसका फिर आप सोर्सिंग आपको करना है कि कहां से खरीदना है। तो वो सोर्सिंग के बाद आपको उसका प्राइसिंग पता करना है। अब यहां पे आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग से लेके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की वेराइटीज, उसकी साइजेस, उसकी थिकनेस, कलर, वेरिएशन जितना भी है सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब बात करें तो आपको नॉलेज हो, ऐसा ना लगे बायर को कि आपको प्रोडक्ट की ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता करें, थोड़ा बहुत फिर मार्केट देखें कि किस मार्केट के अंदर मेरा प्रोडक्ट जो है चल सकता है, और जिस प्रोडक्ट को जिस मार्केट में आपको लॉन्च करना है उसी के हिसाब से आपको थोड़ा प्रोडक्ट में अगर कस्टमाइजेशन भी करना पड़े तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना मार्केट सेलेक्ट करना है। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना कंपनी का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो जो भी आप कंपनी का नाम डिसाइड करें दैट मस्ट बी अ कॉमन नेम जिसमें सभी प्रोडक्ट के आप कर पाएं। ऐसा नहीं है कभी जैसे आप चावल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने लिख लिया कि राइस एक्जिम इंटरनेशनल या राइस एक्सपोर्टर, ऐसा नहीं करना है। आपको जनरली लिखना है कि एक्जिम इंटरनेशनल, जो भी आपका नाम है, फर्म का नाम देना चाहते हैं उसके पीछे एक्जिम या इंटरनेशनल डायरेक्टली लगाएं या ओवरसीज लगाएं, जिससे आप डायरेक्टली मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर पाएं। तो इस तरीके से फर्म का नाम डिसाइड करेंगे। फिर आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। फर्म रजिस्ट्रेशन आप सिंपली एक जीएसटी नंबर लेके भी कर सकते हैं। एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है आप अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड बनाए, पार्टनरशिप बनाए, एलएलपी बनाए, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे इजीली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जब आपका ये फर्म रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद करंट अकाउंट आपको ओपन कराना। अपना जीएसटी नंबर लेके जाएं, सर्टिफिकेट लेके जाएं बैंक में, आपका वहाँ पे करंट अकाउंट ओपन होगा। करंट अकाउंट आपको वहीं ओपन कराना है जहाँ पे आपको एडी कोड लेटर, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड मिल सके। जब आपको एडी कोड लेटर मिल जाए साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीजीएफटी से आपको मिलेगा और उसके बाद आपका आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया अगर उससे रिलेटेड कोई ईपीसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेना है। अगर नहीं है तो आप फीओ का भी मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का आरसीएमसी आप यहाँ ले सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट में भी डील कर रहे हैं तब भी आप फीओ का आरसीएमसी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद जनरली आपको ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस ले लेना है। और उसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो आइस गेट का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि एक कस्टम पोर्टल है। आइस गेट के ऊपर हर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं उन सबको कंपलसरी है आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन कराना। जब आप आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसी पोर्ट पे जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे आपको एक सीएच अपॉइंट करना रहेगा। कस्टम हाउस एजेंट आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के बायर तक मटेरियल पहुंचाता है। तो सीएचए से आप उसके चार्जेस ले लें, अपनी कॉस्टिंग बनाएं, बायर ढूंढना चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हमने काफी सारे बनाए हुए हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग में बायर फाइंड जो है आपको करना होता है। जब आपको बायर मिल जाए जनरल को प्राइस दें, प्राइस देने के बाद बायर से ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद उससे एडवांस पेमेंट डलाएं और अपने मटेरियल को शिप कर दें। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट पोर्ट से आ जाएं तो वो डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर कर दें। इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी
आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी ऑनलाइन 7 डेज ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। लाइव बायर फाइंड करके आपको दिखाया जाता है मैं क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूं, कैसे करता हूं, मल्टीपल कंट्रीज से कैसे एडवांस पेमेंट लेता हूं, ये भी आपको लाइव हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से बताया और सिखाया और दिखाया जाता है। प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें बताई जाती है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट करना होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेनिंग तो आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है घर पे बैठ के ले सकते हैं या ऑफलाइन ट्रेनिंग कोटा राजस्थान में भी आके 3 डेज का आप ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।